पिछले 10-15 साल से अलख पांडे सर नीट यूजी को पूरी तरह फॉलो कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। 2016 और 2021 में टफेस्ट नीट यूजीज होने की बात कही गई 2 सालों में। उनने बोला वो दोनों साल भी कुछ नहीं थे इस साल के नीट के आगे। मतलब शार्प इंक्रीज होगा इसकी तो हल्की झलक मिल ही रही थी, बिकॉज टाइम कम कर दिया गया, क्वेश्चंस सारे कंपलसरी कर दिए, तो टफ होगा ये पता था। बट शार्प तरीके से टफनेस भी इंक्रीज कर दी क्वेश्चंस की। मतलब ऐसा नहीं कि टाइम कम दिया तो क्वेश्चन एटलीस्ट ट्रिकी कर दो, पर लेंथी मत दो, मुश्किल मत दो। कोई हिदायत नहीं दी गई, पूरा टफनेस बहुत तेजी से भागा। एंड हम सब अच्छे से जानते हैं कि सीयूईटी में भी टफनेस लेवल ऑलरेडी बढ़ाया गया। कैसे बढ़ाया गया? पहले 1 घंटे में सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होते थे और उसमें भी 50 में से 40 करने होते थे, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी कम था, बिकॉज आप चूज कर सकते हो मुझे कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। अब आपके सीयूईटी यूजी में बच्चों 1 घंटे में 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं एंड कंपल्सरी हैं। मतलब छोड़ सकते हो आप, पर अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन भी छोड़ोगे आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे। तो बेसिकली सारे कंपल्सरी ही हैं, है ना। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने, इवन फॉर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, इवन फॉर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट, इवन फॉर अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश भी मैं आसान नहीं कहूंगा, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन बहुत लेंदी होते हैं। तो सीयूईटी यूजी का टफेस्ट लेवल भी बढ़ सकता है। और भी बढ़ा हुआ क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आप बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे हो, एनटी वाले बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे। अगर आपने बताया नहीं कि 8 मई को एग्जाम होगा या नहीं होगा, अभी तक तो बच्चा दिमाग कैसे लगाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? आपने उसे बताया नहीं। मान लो मैं डोमेन्स की तैयारी कर रहा हूं बड़े लगन से, और मेरा 10 तारीख को मान लो जीटी का एग्जाम पड़ गया, तो मेरा डोमेन पड़ा 20 तारीख को, तो मेरी मेहनत वेस्ट करा रहे हो ना। मुझे सब कुछ छोड़ के अब जीटी पढ़ना पड़ेगा, मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। क्या पता मैं जो 2 डोमेन मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं उनका एग्जाम बाद में हो। तो कुछ भी बताने में क्या चला जाता है मुझे समझ नहीं आता। यार मत कराओ एग्जाम, आप मत लो 8 से 12 से 15 से 20 से लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर बता दे मेरे भाई, पहले बोल दो। एनटीए गुजारिश है पहले बता दिया करो। अभी भी गुजारिश कर रहा हूं मैं, अभी भी एनटीए ऑफिसर को कॉल कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं सर 5 तारीख तक कुछ नहीं आया, मतलब 8 को एग्जाम नहीं है, तो श्योर बात है, इसमें आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे क्यों नहीं परेशान होंगे, क्योंकि तुमने तो आज तुम क्या हो, तुम कस्टमर केयर में बैठे हो, तुमने बोल दिया आप परेशान मत हो। अभी तुम्हारा हेड ऑफिस से आ जाएगा नोटिस कि 8 मई से हो रहा है, हम कुछ कर पाएंगे? कोई एनटीए कुछ बिगाड़ पाया आज तक? क्लियर बात है 5 मई को इंटीमेशन देके 8 मई को एग्जाम नहीं कराएंगे, बट एनटीए कुछ भी कर देता है यार, दिमाग की दही कर दिया बिल्कुल। तो नीट यूजी इतना टफ ले लिया, अब सीयूईटी के टफनेस लेवल को लेकर बच्चे क्या करें? डरेंगे ही ना, और कर क्या सकते हैं? पढ़ें क्या? तुमने बताया थोड़ी है। अब तुमने बोल दिया 8 मई से 1 जून के बीच में एग्जाम है, ऐसे तो ये बोल देते कि 2025 में एग्जाम होगा। हाँ, तो किसी ना किसी डेट पे ले लेते, बोल देते टेंटेटिव है 2025 में कभी भी हो जाएगा, तो हम कभी भी दे देते। अरे डेट बताना मेरे भाई, मैं कब आ जाऊं सुबह सुबह उठ के तेरे पास एग्जाम देने के लिए? कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो मुझे। कुछ नहीं बताया। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना कि 20 दिन के अंदर हम कभी भी ले लेंगे। व्हाट इज दिस? सीयूईटी इज अ वेरी बिग लेवल ऑफ एग्जाम। एनटीए कर क्या रहा है? आज 5 मई हो गया, हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत से एनटीए ऑफिशियल्स को फोन किया तो वो कह रहे हैं सर अगले 2-3 दिन में आपको हो सकता है इंटीमेशन या डेट शीट देखने को मिल जाए, बट अभी भी मिल जाए देखने को एक्सपेक्ट कीजिए। एग्जैक्ट कुछ क्यों नहीं है? एंड ऐसे तो अपने आप एग्जाम टफ हो जाएगा ना, बिकॉज मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो मेरे लिए आसान एग्जाम भी टफ है, तो मुझे पढ़ने कहां दे रहे हो? तो एक गुजारिश है एनटीए से, पढ़ने दो बच्चों को, कुछ मत कराओ, सिर्फ एक डेट शीट दे दो, मत दो इंटीमेशन स्लिप। सो आराम से, नीट करा के थक गए होंगे, बड़ा लेवल का एग्जाम हुआ, आराम कीजिए, बस बता दीजिए मेरा एग्जाम कब होगा, मैं उस हिसाब से पढ़ लूंगा। आई जस्ट नीड बेसिक इंफॉर्मेशन, बट एनटीए नहीं दे रहा है। साइट पर कोई एक्टिविटी नहीं है। सो गए हो क्या यार? 3 साल में हर साल नई ऊंचाइयां छूते हैं एग्जाम को गंदी तरह से कंडक्ट कराने की, और ये 4था साल उससे भी ऊपर जाता नजर आ रहा है कि एग्जाम के टेंटेटिव डेट के 3 दिन पहले तक, 6 और 7, 2 दिन पहले तक कोई खबर नहीं है। 5 आज हो गई ना, हो गया 5, चला गया है 5 अब रात को। मुझे लगता नहीं कि कुछ देने वाले हैं आज ही, अगर आज आ जाता तो बड़ी बात है, वरना गया थी हमारे हाथ से ये भी ना। अब 8 को एग्जाम होगा नहीं, ठीक है, तो बता दो ना कब होगा। मुझे बताओ, मैं डोमेन्स पढ़ूं, जीटी पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, कौन सा डोमेन पढ़ूं, क्या पढ़ूं? कुछ तो एनटीए प्लीज कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। एनटीए के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके थक गया हूं मैं उनके कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है कि कोई हम क्या कमेंट करते हैं क्या करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखते नहीं है यूट्यूब, देखते नहीं अपना ट्वीट कमेंट। बट दिस इज जस्ट अ प्लीड कि अगर सीयूईटी टफ भी करने वाले हो तो मेरे भाई बता दे कब लेगा, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा टफ एग्जाम देने के लिए, बट एटलीस्ट टेल मी व्हेन इज माय एग्जाम। सो इट्स अ बेसिक थिंग गाइस। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। अगले 1 दिन में, आज शाम को, परसों रात तक कभी भी आपका डेट शीट, इंटीमेशन स्लिप कुछ भी आ सकता है, बट कब क्या आएगा कोई एग्जैक्ट डेट बताने वाला नहीं है हमारे पास। जब भी आएगा मैं बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहना, बहुत से लोग लगे हुए हैं आपके लिए, सीयूईटी अड्डा वाले, मालवीय एकेडमी, गोकुल चावड़ा, सब लोग ही लगे हुए हैं यार। लोग एनटीए के लिए एक्चुअली ट्वीट कर रहे हैं, आई हैव सीन ट्वीट्स, लोग एक्चुअली मेल कर रहे हैं, बट नहीं, एनटीए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एट दिस पॉइंट किसी यूट्यूबर की कोई गलती नहीं है इसमें। हम क्या करें, खबर होगी तो देंगे ना आपको, और अगर हम सारे यूट्यूबर चुप बैठ जाएंगे तो एंग्जाइटी से पागल हो जाओगे कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मेरा ही तो मिस नहीं हो गया। तो वी हैव टू मेक वीडियोस, वी हैव टू टेल यू अबाउट थिंग्स, वी हैव टू रेज वॉइसेस फॉर यू।
एंड वी आर डूइंग इट, जो हम कर सकते हैं। मैं केस तो नहीं कर दूंगा ना उठ के जाके एनटीए पे, मेल कर सकता हूँ, ट्वीट कर सकता हूँ, वी आर डूइंग इट। तो गाइज वेट करो, चैनल से जुड़े रहिए, सब लोग को रेगुलरली चेक करते रहो, कभी भी कुछ भी अपडेट आइए हम बताएंगे, बट फॉर नाउ पढ़ाई करो। सीयूईटी कैन एक्चुअली गेट टफ, बिकॉज नीट वॉज जेन्युइनली वेरी टफ। मैंने जितने बच्चों से पूछा उन्होंने कहा नीट में उन्होंने फोड़ दिया बिल्कुल बच्चों को। तो यार पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ छोड़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जब भी कोई एक्चुअल अपडेट आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड तक देखने के लिए, बट दिस वॉज जस्ट अ ग्रज वीडियो। परेशान हो गया हो यार मैं एनटीए से, जेन्युइनली। दिस इज द 4th ईयर एंड चौथी बार मैं नई ऊंचाई देख रहा हूँ गलतियों की। लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, मैं आगे बताऊंगा। कुछ मैंने एजुकेशन सिस्टम से लेकर बहुत बड़े बड़े हार्श इंसिडेंट्स भी देखे हैं पास्ट 2-3 डेज में, मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। बट यार फिलहाल के लिए तुम्हारे पास जो मुद्दा है वो ज़्यादा बड़ा है। थैंक यू सो मच।